नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 संस्कृत का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर। तो चलिए हम पढ़ते हैं द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि का विनाश हो जाता है। पढ़ते हैं, चलिए। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। तत्र संकट विकटो हंसो निशत। वहाँ संकट विकट नाम का 2 हंस निवास करते थे, रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एका कुर्मा अपि अत्र प्रतिविष्ट। कम्बुग्रीव नाम का उसका मित्र, तयो मित्रम, उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं निवास करता था, रहता था। अत एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक दिन फिर एक बार धीवरा मछुआरे वहाँ आ गए। मछुआरे ते अकथयन, और वे कहने लगे, वयम स्व मत्स्य कुर्मादीनम मरिष्यामा। वयम हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवरा नाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों मछुआरे की वार्ता को सुने, बातें करते हुए सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः जो उचित होगा वही हम करेंगे। कुर्मा अवदत, कुर्मा कछुए ने कहा, ममे, वैसा ही है। तद यथा अहम अन्य हृदम इच्छामि तथा कुरुताम। तब यथा अहम, जैसा मैं अन्य हृदम, दूसरे तालाब में जाता हूँ, वैसा करो। जैसे मैं दूसरे तालाब में चले जाऊँ वैसा करो। हंसो अदताम, हंसों ने कहा, अवाभ्याम किम करवाना। अब हम दोनों क्या करें। कुर्मा अवदत, कछुए ने बोला, अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र दूसरी जगह चला जाता हूँ। हंसो अदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्र का उपाय, क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है। कच्छप वदति, कच्छप ने कहा, कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंडकम एका चंचवम धारितम। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक एक चोंच से धारण कर लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य यूयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे के बीच से लटक कर, अवलंब्य मतलब लटक कर, दोनों को पक्ष बलेन मतलब उड़ते हुए सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथयाम, दोनों हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय संभव, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते। किंतु यहाँ एक उपायो भी है, मतलब एक हानि भी, अपायो अपि, एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना कंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के साथ लटकते हुए जाते हुए त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, लोग, जना मतलब लोग, किंचित वदिष्यामि कुछ कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यामि तदा तव मरणम निश्चय। यदि तुम उत्तर देते हो तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मा अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुए ने कहा, किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम तथा वदामि तथा युवाम कृता, अतः मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। एक एवं काष्ठदंडे लम्बमान कुर्मा पौरापस्यन। एवं काष्ठ डंडे, लकड़ी के डंडे के में लटकते हुए कछुए को पौरापस्यन गोपालका ने देखा, ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदत्, और उसके पश्चात बोला, दौड़ते हुए बोला, हो महदा आश्चर्यम, अरे बहुत ही आश्चर्य की बात है, आश्चर्य है। हंसाभ्याम सा कुर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, अद्य हम कुर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि आज यह कछुआ
किसी प्रकार से गिर जाता है तो यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरा दूसरे ने कहा सरिस्त्रे दग्धवा खादिस्वामी। अपरा दूसरे ने कहा नदी के किनारे ही, सरोवर के किनारे ही जलाकर खाऊंगा। अन्य कथय दूसरे ने और कहा गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर उसे खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कुर्मा क्रुद्धा जाता। उनके वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। अमित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सौदत, मित्रों के दिए गए वचन को भुलाकर वह बोला यूयम भस्म खा, तुम भस्म खाओ, राख खाओ। तत्क्षणेन कुर्मा दंडात भूमि पतिता, उसी क्षण ही कछुआ दंड से, लकड़ी के डंडे से भूमि में गिर गया। पौरा समरित, और ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतः एक तो उत्तम, अतः कहा गया है सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम नो अभिनंदती। हित चाहने वाले के वाक्यों को अभिनंदित नहीं करना चाहिए, मतलब उसे सुनना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, सकुर्मा इव दुर्बुद्धि काष्टम भ्रष्टो, नहीं तो इस कछुए के समान दुर्बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से गिरे हुए, काष्ठात भ्रष्टो, काष्ठ लकड़ी से गिरे हुए गिरकर नष्ट हो जाता है। तो चलिए हम करते हैं अभ्यास प्रश्न। उच्चारण कुरुत फुल्लोत्पलम अवलंब पक्त्वा कम्बुग्रीव आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भौदभ्याम उड्यते भ्रष्ट। एक पदेन उत्तर कुर्मस्य किम नाम आसीत्, कुर्मा का नाम क्या था। कम्बुग्रीवम सरिस्त्रे के आगच्छत् धीवरा आगच्छत्। केन कुर्मा केन मार्गेन अनत गंतव्यं, किस मार्ग से कहीं और जाना चाहता था, आकाश मार्गेण। तो लंबमान कुर्मा दृष्टवा के अदावन, लंब लटकते हुए कछुए को किसने देखा, पौरा द्वारा देखा गया। उसके बाद है अधोलिखित वाक्य ने कह कम प्रति कथयति इति लिखत, किसने किससे कहा है। प्रातः यद उचित कर्तव्य तत्कर्तव्यम, हंसों ने कुर्मों के प्रति कहा है। आम भौदाभ्याम सा आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, कुर्मा ने हंसों के प्रति कहा है। अत्र कह उपाया, हंसों ने कुर्मों के प्रति कहा है। अहम उत्तरम न दास्यामि, कुर्मा जो है वह हंसों प्रति बोलता है, हंस से कहता है। एवं भस्म खादत, कुर्मा जो है वह पौराण से कहता है। मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, मंजुषा को देखकर वाक्यों को पूरा करना है। हंसाभ्याम स कुर्मो अपि उड्यते, हंस के साथ भी कुर्म भी, कछुआ भी उड़ गया। अहम किंचित अभी न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अहम हित कामना सुहृदम वाक्यम न अभिनंदती, जो हित चाहते हैं उसका वाक्य को अभिनंदन करने, स्वागत करना चाहिए। एका कुर्मा अपि तत्रैव प्रति, एक कुर्म भी, एक कछुआ भी वहीं निवास करता था। और अहम आकाश मार्गेन अनत गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से चला जाऊंगा। वयम गृहम नीत्वा कुर्मा भक्षिष्य, और मैं घर ले जाकर हम सब घर ले जाकर उसे खाएंगे, कछुए को खाएंगे। ऐसे पूर्ण वाक्य उत्तरत है। कच्छप कुत्र गंतुम, कछुआ कहाँ जाना चाहता। कछुआ अन्य हृदम गंतुम इच्छति, दूसरी तालाब में जाना चाहता था। कच्छप कम उपायम, और कछुए ने क्या उपाय कहा। कच्छप वदति युवाम काष्ठदंडकम एकं चच्वा धारितम, अहम काष्ठदंड मंडे अवलंब्य यूयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठ के दंड में, लकड़ी के दंड में एक चोंच से धारण कर लेना, और मैं उसके बीच में, डंडे के बीच में लटकता हुआ तुम दोनों के पक्ष उड़ते हुए सुखपूर्वक चले जाऊंगा। लंबमान कुर्मा दृष्टवा पौरा किम अवदत, लंबमान लटकते हुए कुर्मा ने कछुए को देखकर गोपालों ने क्या कहा। लंबमान कुर्मा दृष्टवा पौरा अद्वत हो मदाश्चर्यम हंसाभ्याम स कुर्मो अपि भी उड्यते, अंशों के साथ भी
अब बहुत आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मा मित्रयो वचनम स्मृत्य किम अवदत्। कुर्म जो कछुआ जो है वह मित्र के वचन को भुलाकर क्या कहा? कुर्मा मित्रयो वचनम स्मृत्य अवदत् यूयं भस्म खादत। तुम राख खाओ, ऐसा बोला। फिर घटनाक्रम अनुसार से वाक्यानि को रचना है। मतलब घटना, ये वाक्य दिया हुआ है, उसको अरेंज करके जो वाक्य हमारे चैप्टर में पहले आया है उसे हम पहले लिखेंगे, दूसरा आया है उसे हम दूसरा लिखेंगे, फिर लाइन से क्रम से उसे पूरा लिख देंगे। 8 दिया हुआ है तो लाइन से लिख दिया। तो फर्स्ट ये है, कुर्मा हंसो एक अकस्मिन सरसी निवसन्ति। कुर्मा हंस, कछुआ और हंस एक ही सरोवर में निवास करता था। केचित धीवरा सर, इस तरह कुछ धीवर वहाँ मछुआरा वहाँ आ गए, सर इस तरह नदी सरोवर के किनारे आ गए। फिर तीसरा है वयम स्व मत्स्य कुर्मादानि मारस्य इति धीवरा कथयन्। हम कल मछली कछुआ आदि को मारेंगे, यह मछुआरों ने कहा। फिर चौथा नंबर का कुर्मा अन्यत्र गंतुम इच्छति। इसमें कुर्मा कहीं अन्य जाना चाहता था। फिर पांचवा है कुर्मा हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छ। कुर्मा जो है हंस की सहायता से आकाश मार्ग में चला गया। लम्बमान कुर्मा दृष्ट पौरा अधावन। छठवा है लटकते हुए कुर्मा को गोपालों ने देखा। फिर सातवां है पौरा कथयन् वयम पतितम कुर्मा खादिष्यामि। पौरा ने कहा कि गोपालों ने कहा कि हम वयम पतिता कुर्मा खादिष्यामि, अगर यह गिर जाएगा तो हम खा लेंगे उसे। फिर कुर्मा आकाशात पतिता पौरो मारिचा। और कुर्मा आकाश से गिरकर पौरा के द्वारा मारा गया। तो इस प्रकार से अरेंज करके लिख देना है। मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरियत। मंजूषा को देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करना। ये मंजूषा है, उसे रिक्त स्थान को भरना है। एकस्य वृक्ष शाखासु अनेके काका वसंती। एक वृक्ष की शाखा में अनेक कौवे रहते थे। तक्ष वृक्ष कोटरे एका सर्प अपि निवसति। उस वृक्ष के कोटर में एक सर्प रहता था। काका नाम अनुपस्थित सर्प काकान शिशुन खादति। कौवे के अनुपस्थिति में सांप कौवे के शिशु को खा देता था, बच्चे को खा जाता था। काका दुखिता आसन। कौवा जो है वह दुखित था। तेसु एका वृद्धा काका उपायम अचिंत्यत। और तब एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा। वृक्ष समीपे जलाशय आसीत्। वृक्ष के पास एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति। वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशय में आती थी। शिलायां स्थित्वा तस्या आभरणम् आदाय एकः काका वृक्षस्य उपरि स्थापय। शिला के ऊपर में, शिला मतलब पत्थर के ऊपर में स्थित अपने आभूषण को ले जाकर एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिया। राज सेवका काका अनुसृत्य समीपम अगच्छन्। और राज सेवकों ने कौवे को अनुसृत्य वृक्ष समीपम अगच्छन्, कौवे के द्वारा वृक्ष के पास आ गया। तत्र ते तम सर्प अमार्यात। और वहाँ वे उस सर्प को मार दिया गया। तत्र योक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यते। इसलिए कहा गया है उपाय करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से ये मंजूषा देखकर हमने इसको भर दिया है।